मर्चेंट ऑफ वेनिस का लास्ट सीन था, कोर्ट सीन चल रहा था. व्हाट इज हैपनिंग इन द कोर्ट सीन? कोर्ट सीन क्यों होता है बताइए? किस बात के लिए एंटोनियो ले जाता है, एंटोनियो को कोर्ट ले जाया जाता है? तो बता सकते हैं? कोर्ट सीन. Court scene starts when Antonio is not able to pay 3,000 ducats to Shylock. And Antonio was the guarantor. He became the guarantor for Bassanio. Bassanio wanted money, but Shylock gave him with with a condition applied. First of all, Bassanio had come to Antonio because he wanted money for the wedding with Portia. But when Antonio says he has invested all his money and he cannot help you right now, they go to Shylock. तो सबसे पहले पैसे मांगने के लिए, लोन देने के लिए बसानियो आता है एंटोनियो के पास, इसलिए कि उसको शादी करनी है पोर्शिया से. और जब एंटोनियो बताता है कि सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है और अभी नहीं हेल्प कर पाएंगे, तो दोनों डिसाइड करते हैं शार्लॉक के पास जाने की. शार्लॉक ऑलरेडी मनी लेंडर था, प्रोफेशनल मनी लेंडर था. तो ऑल दीज टू फ्रेंड्स, एंटोनियो and Bassanio, they go to Shylock. Shylock is very happy to see them. And Shylock, को जब पता चलता है, when Shylock comes to know that these people have come for money, तो सबसे पहले तो Shylock पूछता है कि आप लोग, how are you here with me and why should I help you? मैं क्यों मदद करूं आपकी? तो एंटोनियो बोलते हैं कि we have not come as friends. We have come for business deal. So this is not no friendship, this is business. And so Shylock agrees to give 3,000 ducats to Bassanio. And Antonio becomes the guarantor. But then he says he will not take any interest. वो कहता है, जो बहुत हेवी इंटरेस्ट लिया करता था, लेकिन कह रहा है कि नहीं, मैं आपसे मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा. I will take no interest from you. But if you are not able to pay the money, there is a condition. If you are not able to pay the money, you will have to allow me to take 1 pound of flesh from your body. 1 pound of flesh from your body. तो शालो कहता है कि मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो आपको मुझे इजाजत देनी होगी इस बात की कि मैं आपके जिस्म से, आपके शरीर से, मैं जिस हिस्से से भी चाहूं 1 पाउंड फ्लेश निकाल दूं. अब ये डील साइन नहीं करना चाह रहा था बसानियो. Bassanio did not want to sign this deal. Why? Because he did not want to lose his friend. दोस्त को खोना नहीं चाहता था. और कहता भी है कि दोस्ती के नाम पे तो एक क्या, मैं 1000 लव को भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, कुर्बान कर सकता हूँ. सो मुझे ऐसी कोई शादी नहीं करनी जहाँ मेरे दोस्त की जान को कोई रिस्क हो जाए. लेकिन इसलिए कि एंटोनियो बहुत ही रिच मर्चेंट था, वो कहता है कि मैं समय से बहुत पहले ही मैं पैसे चुका दूंगा. फिर भी एक डर समा जाता है और आखिरकार बसानियो कन्विंस हो जाता है और एंटोनियो वो डील साइन कर देता है. और
बसानियो चला जाता है, बेलमोंट शादी की तैयारी में लग जाता है और एंटोनियो अकेला रह जाता है। समय बीतता जा रहा है और 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। इस बीच वो जो 3 मंथ्स में जो कुछ भी होता है, कास्केट सीन से लेके सब कुछ हो जाता है इसी बीच। जब एंटोनियो अपना वेट कर रहा है अपने शिप्स के लौटने का और बसानियो और ग्राटियानो बिजी है मेलमोंट में, नेरिसा, ग्राटियानो, शाइलॉक के डील के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं वो लोग, दे डू नॉट नो एनीथिंग। लेकिन ये लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे और उसी में पोर्शिया भी परेशान है कि किसी हर कोई तो गलत कास्केट चूज कर रहा है। इसी बीच प्रिंस ऑफ मोरक्को का एपिसोड होता है, प्रिंस ऑफ अरागोन का होता है जिसने गोल्ड और सिल्वर कैस्केट चुना। तो ये जो कुछ भी हुआ है कैस्केट एपिसोड, वो सारा का सारा होता है इसी 3 मंथ्स के अंदर में। और 3 मंथ्स होने को आ रहा है, एट द वर्ज ऑफ द एंड ऑफ द 3rd मंथ कैस्केट एपिसोड खत्म हो जाता है एंड इनकी शादी तय हो जाती है। देयर इज हैप्पीनेस इन बेलमोंट, लेकिन वो हैप्पीनेस दुख में और सौरों में बदल जाता है जब एंटोनियो लेटर भेजता है गुड बाय का कि आज वो आखिरी शाम है और शायद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू एनीमोर बिकॉज टुमारो इज द डे व्हेन आई हैव टू बी इन द कोर्ट एंड आई माइट लूज और आई मे लूज माई लाइफ। चिट्ठी पढ़ते ही घबरा जाता है बसानियो और ग्राटियानो दोनों। वो चले आते हैं एंटोनियो के पास, वो लौटते हैं और उस वक्त पोशिया और नरिसा भी डिसाइड करती है। शुरू में बताया था मैं, पोशिया इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत ही होशियार लड़की है, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। और वो डिसाइड करती है कि मेरे मुझसे शादी करने के लिए इन्होंने अपनी जान तक खतरे में डाल दी है, तो इनकी जान को किसी तरह से उनको बचाना है। She makes a plan to save Antonio's life. What happens? She has a cousin who is a lawyer, is a very famous lawyer. तो बाल्थासार उसका सर्वेंट है, उसको भेज करके वो गाउन मंगाती है, लॉयर का गाउन उसके पास। और एक चिट्ठी मंगाती, लेटर मंगाती है रिकमेंडेशन का कि उसको कोर्ट में इजाजत दिया जाए कि वो एंटोनियो का केस फाइल कर सके। और फिर वो एक मेल बन करके, नॉट एज अ वुमन बट एज अ मेल लॉयर बन के वो जाती है कोर्ट में और वो एंटर करती है डिस्गाइज्ड एज बाल्थासार। बाल्थासार वही सर्वेंट था, उसके भेष में आती है, लेकिन एज अ सर्वेंट नहीं बट एज अ लॉयर। और मेरे साथ जो उसकी फ्रेंड और उसकी जो फ्रेंड है या उसकी जो मेड सर्वेंट है, वो बनती है लॉयर का क्लर्क। तो ये दोनों एक मेल मेंबर बन के आते हैं और शुरू होता है कोर्ट सीन। पोर्शिया एंटर्स डिस्गाइज्ड एज बाल्थासार। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल। Disguised as Balthasar, the Duke calls Shylock and Antonio before her, और ड्यूक पुकारता है, तो ड्यूक मतलब कि जो जज है वो बुलाता है शाइलॉक और एंटोनियो दोनों को, जो कि एक कटघरे में है, बिफोर हर, पोशिया लोअर के सामने। और पोशिया पूछती है एंटोनियो को कि क्या, पोशिया आस्क्स एंटोनियो इफ ही एडमिट्स टू ओइंग शाइलॉक मनी। और पोशिया एंटोनियो को वो खातिब करके पूछती है कि क्या तुमने पैसे लिए हैं शाइलॉक से। और जब एंटोनियो बोलता है कि हाँ मैंने लिए हैं, when Antonio answers yes, Portia concludes that the Jew must be merciful. और जब एंटोनियो बोलता है कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं, तो पोशिया बोलती है कि आपको, शाइलॉक को पॉइंट करके बोलती है कि आपको थोड़ी सी दया, आपको दया दिखानी चाहिए, मस्ट बी, आपको आप जरूरत है कि आप थोड़ी दया दिखाइए। शाइलॉक asks why he must show mercy, वो मर्सी क्यों दिखाए। और फिर उसको याद दिलाता है, उसको याद आता है कितनी बार सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे वेनिस में एंटोनियो ने बेइज्जत किया है उसको, कितनी बार उसके स्पिट किया है, उसके थूका है उसके सामने, और कितने अपशब्द कहे हैं।
तो क्यों अब मैं जब मेरी बारी आई तो मैं क्यों मर्सी करूं? In one of the most famous speeches, Portia responds that the quality, ये बहुत important है, ये आपके एग्जाम में भी होगा, आप कल पढ़िएगा, ये क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम जो शेयर किया है कुछ स्टूडेंट्स ने आपको. Portia responds that the quality of mercy is not strange. इसका मतलब होता है ऊपर वाले की जो दया होती है वो छन छन करके नहीं आती कि आप पर कम होगी हम पर ज्यादा होगी. उसकी कृपा, उसकी दया दृष्टि सब पर एक समान है. तो जब उसकी कृपा छन के नहीं आती है, अलग अलग नहीं आती है, तो आपको तो दया दिखानी चाहिए ना. और ये जो दया है, ये जो मर्सी है, ये एक एक आशीर्वाद है देने वाला के लिए और लेने वाले के लिए, वो लेने वाले के लिए भी. जो माफी देता है, जो मर्सी देता है, जो दया देता है, दया करता है, जो वो उसके लिए उसको वो आशीर्वाद हो जाता है ऊपर से. और जिसको मिल रहा है उसको तो आशीर्वाद है ही. So, but it is a blessing to both those who provide and those who receive. तो दया देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए ये ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद. शार्लक उसके बाद को अनसुनी कर देता है. ब्रशेस असाइड हर प्रीटी स्पीच. ये जो स्पीच बोलती है तो शार्लक उसको बोलता है कि उसको अनसुना कर देता है, अनदेखा अनसुना कर देता है और ध्यान देता नहीं. इसलिए कि however the demand of justice and revenge and demand for of justice, और बोलता है कि नहीं, जो डील के अनुसार जो है मैं तो वही चाहूंगा. तो डील में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि मर्सी दिखाना है और मुझ पे जस्टिस, मैं जस्टिस के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ. जो डील में है बस मुझे उतना ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. और पोर्शिया फिर पूछती है अंटोनियो को कि क्या whether Antonio is able to pay the money. और फिर वो बचाने के क्रम में, शार्लक को बचाने के लिए वो पूछती है अंटोनियो से कि क्या आप पैसे दे सकते हैं. जो कि उसको पता था, वो पहले से तय था कि बसानियों को पैसे दे देगी और बसानियों दुगना दे देगा, ट्वाइस द सम. ये सब बातें पहले से तय थी और इसलिए वो पूछती है क्वेश्चन कि क्या अंटोनियो आप आर यू एबल टू पे द मनी. एंड तो बसानी ऑफर करता है ट्वाइस द सम. मैं 6,000 ड्यूकाट देने को तैयार. So the Duke calls, we already repeat it. Bassanio says that he is willing to pay the bond 10 times over or with his own life. और जब शार्लक तैयार नहीं होता है तो बसानियो बोलता है मैं 10 गुना ज्यादा पे करने को तैयार हूँ या मैं अपनी जान दे दूंगा. ठीक है, पहले ट्वाइस द मच वो तैयार नहीं हुआ, फिर बसानियो बोलता है मैं 10 टाइम्स ज्यादा दे दूंगा और आई विल पे विथ माई ओन लाइफ, और अब मैं अपनी जिंदगी दे सकता हूँ. Portia replies, however, that the law shall not be broken by the law of Jesus must be stand. Shylock is delighted to hear the reply. और उस पर भी तैयार नहीं होता है अगर जब शार्लक, तो पोर्शिया बोलती है कि ठीक है, आपके साथ जस्टिस किया जाएगा शार्लक, आप जाइए और आपको जो लेना है और आपका डील के अनुसार आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा. और ये सुनते ही शार्लक इज डिलाइटेड विद दिस रिप्लाई. और ये सुनते ही शार्लक बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब तो फेवर मेरे, अब तो डिसीजन मेरे फेवर में हो गया है. अब उसका भी लॉयर यही बोल रहा है कि जाइए आपको जो लेना है आप ले लीजिए. और फिर अंटोनियो घबरा जाता है कि ये कैसा लॉयर है कि ये मुझे पहचाने आया है कि मुझे ये मारने आया है, कैसा लॉयर है ये. और लेकिन शार्लक बहुत खुश हो जाता है. पोर्शिया आस्क्स शार्लक टू बी मर्सीफुल. और फिर बोलती है लेकिन आप दया के साथ जो करना है, लेकिन थोड़ी दया आप रखिएगा. लेकिन क्या शार्लक मर्सीफुल होगा? शायद नहीं. She orders Shylock to have a surgeon on hand. और फिर वो बोलती है कि ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन आप एक सर्जन को बुला लीजिए, डॉक्टर को बुला लीजिए.
कि कहीं बेचारा वो ब्लीड करके मर तो नहीं जाए, कहीं मर न जाए. She orders Shylock to have a surgeon on hand, prevent the merchant from bleeding to death. But Shylock refuses. Shylock मना कर देता है कि बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, because the bond does not say that a surgeon should be there. और फिर शार्लॉक आगे बढ़ जाता है और चाकू लेकर के वो आगे बढ़ता है. शार्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ कटिंग. वर्ज का मतलब होता है काटने ही वाला होता है. ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मरने ही वाला होता है. कंटिन्यू मरने ही वाला होता है. वर्ज ऑफ कटिंग. वर्ज का मतलब समझिए, यहाँ वर्ज का मतलब हुआ शार्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ कटिंग. काटने ही वाला होता है जब सडनली उसी वक्त पोर्शिया बोलती है, रिमाइंड करती है that the bond stipulates a pound of flesh only. बॉन्ड के अनुसार आपको सिर्फ फ्लैश निकालना है और ब्लड का और फिर वो बोलती है शी अर्जेस शार्लॉक टू कंटिन्यू कलेक्टिंग हिज पॉन्ड ऑफ फ्लैश. जाइए आप अपना पॉन्ड ऑफ फ्लैश कलेक्ट कर लीजिए. लेकिन वो बोली है ए 1 पाउंड तो 1 पाउंड, ना उससे थोड़ा सा कम ना उससे थोड़ा ज्यादा. और एक ड्रॉप ब्लड आपको नहीं गिराना, बिकॉज बॉन्ड के अनुसार ब्लड के बारे में कोई बात नहीं. बट रिमाइंड्स हिम दैट इफ अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज स्पिल्ड का मतलब होता है अगर एक खून भी गिरा तो आप एक गिल्टी हो जाएंगे मर्डर के लिए. आप पर एक खून का इल्जाम हो जाए और फिर आपका सारा लैंड एंड गुड्स विल बी कन्फिस्केटेड बाय द स्टेट and all your lands and goods, all your property will be taken by the state because you will be guilty of murder. और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर शार्लॉक को पता चल जाता है कि उसने केस को वो केस को हार गया है और वो अपना केस वापस लेता है. शार्लॉक हेस्टली मतलब जल्दी से पीछे हट जाता है. बैक पैडल्स, पीछे हट जाता है. अग्रीइंग टू एक्सेप्ट 3 times द सम. और बोलता है कि ठीक है आप 3 गुना ज्यादा आप अमाउंट दे दीजिए, मतलब 9,000 डुकैट्स आप दे दीजिए और इसको यहीं पर खत्म कीजिए. बट पोर्शिया बोलते हैं नहीं, अब तो जो बॉन्ड में वही होगा, तुम जाओ तुम अपना फ्लैश ही लो, फ्लैश लो या नथिंग. When Sherlock finds out that he cannot even take the original 3,000 ducats in place of 1 pound of flesh, he drops the case. और जब उसको लगता है कि उसको ओरिजिनल अमाउंट भी नहीं मिल रहा, 3,000 ducats भी नहीं मिलेगा, तब वो उस केस को बिल्कुल ड्रॉप कर देता है लेकिन और जाने को तैयार हो जाता है. लेकिन यहाँ पे पोर्शिया उसको रोकती है. But Portia stops him, reminding him of the penalty that non-citizens face when they threaten a life of citizen. तो उसको रोकती है, बोलती है कि आप तो चले कैसे जा सकते हैं, और ये फाइन कौन भरेगा कि आपने जो साजिश करी है किसी की जान लेने की, तो इसका फाइन कौन भरेगा. इन सच अ केस पोर्शिया स्टेट्स दैट. और फिर इस तरह के केस में पोर्शिया बताती है half of Sherlock's property would go to the state. अभी उनका फाइन था, आधी प्रॉपर्टी जाएगी स्टेट को, while the other half would go to the offended party. आधी दे जाएगी एंटोनियो. पोर्शिया orders Sherlock to beg for Duke's mercy. फिर पोर्शिया बोलती है कि आप मर्सी के लिए अपील करिए ड्यूक को. The Duke declares that he will show mercy, but what type of mercy? अब यहाँ पर ड्यूक शार्लॉक बोलती है कि तुम मर्सी के लिए अपील करो, तो ड्यूक बोलता है कि कौन सी मर्सी और कैसी मर्सी. तो मर्सी दया इतनी हुई कि उसकी जान को बचा देते हैं लोग. He spares Sherlock's life. Spare का मतलब होता है बचाना. He spares Sherlock's life and demands only a fine. और फिर बोलते हैं कि सिर्फ आप फाइन दे दीजिए rather than half of the Jews' estate.
आप एक फाइन दे दीजिए इंस्टेड ऑफ जूस टेक। Sherlock claims that they may as well take his life as it is worthless without the estate. तो बोलता है कि फाइन दे के प्रॉपर्टी दे के मैं करूंगा क्या, क्या फायदा जीने से जबकि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगा। फिर एंटोनियो ऑफर करता है, एंटोनियो ऑफर्स टू रिटर्न हिज शेयर ऑफ शैर्लॉक्स एस्टेट। तो शैर्लॉक की प्रॉपर्टी एंटोनियो को आधी मिल गई थी, वो सोचता है, वो बोलता है कि मैं आपको रिटर्न कर दूंगा अगर ये जू से क्रिश्चियन बन जाए। तो एंड ऑल हिज प्रॉपर्टी, और फिर सारे वो प्रॉपर्टी जेसिका के नाम कर दें। जेसिका जो उसकी बेटी जिसको छोड़ के चली जाती है, उसको बोलता है कि इस शर्त पे आपको प्रॉपर्टी वापस मिलेगी, पहले तो आप क्रिश्चियन बन जाइए, तब दूसरा आप आधी प्रॉपर्टी दे दीजिएगा जेसिका और लॉरेंजो को अपने मरने के बाद। Sherlock consents and departs saying I am not well, और इस पर वो हाँ बोल देता है, और कुछ चारा तो नहीं था उसके पास, हाँ कह देता है, और Sherlock consents मतलब अग्री करता है, मान जाता है, और डिपार्ट्स और चला जाता है, ये कहते हुए कि I am not, मैं I am not well। तो इतना रहा आपका कोर्ट सीन। और बॉन्ड एपिसोड आप जानते ही हैं कि जब पैसे लेने आते हैं तो बॉन्ड लिखा जाता है कि आपको एक पाउंड फ्लैश देना है, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये बॉन्ड तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, इंटरेस्ट नहीं लेगा और 3000 ducats विद इन 3 months पे करना होगा। Sherlock will be allowed to take a pound of Antonio's flesh, ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं। कास्केट एपिसोड आप ऑलरेडी जानते हैं, गोल्ड सिल्वर एंड लेड, ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं इस चीज को। प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ अरागोन एंड बसानियों ने मिल करके कास्केट एपिसोड को अंजाम दिया, और फिर क्या हुआ ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब लास्ट होता है द रिंग एपिसोड, खत्म ही करते हैं इसको। अब रिंग एपिसोड क्या होता है, जब पोर्शिया और नेरेसा, जब पोर्शिया एंटोनियो को बचाने में कामयाब हो जाती है, और इस केस में वो एंटोनियो में जान बच जाती है, और एंटोनियो की जान से ये केस खत्म होता है, और ये वो लोग केस जीत जाते हैं। तो फिर ये बोलती है कि हम लोगों को डिमांड करती है फीस के लिए। So this is the last plot introduced in the play, The Merchant of Venice. It is one of the part that classifies this play as a comedy. और इसमें कॉमेडी भी है। कॉमेडी ये है कि the plot is introduced when Portia and Nerissa give their husbands Bassanio and Gratiano rings to seal their love marriage. ये शुरू कहाँ से होता है कि जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी तो दोनों ने एक रिंग दिया था। पोर्शिया ने दिया था बसानियो को, और नेरेसा ने दिया था ग्राचियानो को, और फिर उन्होंने कहा था कि तुम इस रिंग को तुम लोग कभी किसी को दोगे नहीं, कभी खोगे नहीं। एंड पोर्शिया एंड नेरेसा लेटर जब लॉयर बन के आते हैं, अपनी फीस मांगते हैं, तो ये लोग पैसे देने के तो एंटोनियो पैसे देने लगता है। दे सेव एंटोनियो फ्रॉम शार्लॉक्स बॉन्ड एंड इवन टर्न द टेबल्स ऑन शार्लॉक। और जो कुछ भी होता है सब पोर्शिया के सूझबूझ से होता है, और उसके बाद ही डिमांड करती है। Bassanio, Gratiano, and Antonio are internally grateful for their service and offer them anything they want. और ये खुश होकर बोलते हैं कि आप जो कुछ भी चाहिए आप मांग लीजिए फीस की तरह, इसलिए कि तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई है, तो आप जो जो कुछ भी चाहे आप मांग सकते। और पोर्शिया नेरेसा अभी भी भेष बदले हुए थे, वो बोलती है कि हम लोग को तो आप लोग जो रिंग पहने हुए वही दीजिए। और बसानियो पहचान नहीं पा रहा है कि ये पोर्शिया है, और ग्राजियानो भी पहचान नहीं पा रहा है कि ये नेरेसा है। तो दोनों ने कहा कि इन्हें रिंग तो नहीं दे पाएंगे, आप और कुछ मांग लीजिए। The men refuse them and Portia and Nerissa leave disappointed.
तो जब वो लोग कहते हैं कि रिंग तो नहीं देंगे आपको, तो पोर्शिया और डेरिसा निराश होकर वहां से लौटते हैं और उसके बाद फिर बुलाए जाते हैं. Then after much arguing from Antonio, they give their rings up and have Gratiano and run after the lawyer and an assistant to give them the rings. और फिर ग्राटियानो दौड़ के जाते हैं और दोनों को रिंग, बसानियो का रिंग पोर्शिया को मिल जाता है और अंटोनियो का रिंग और सॉरी और ग्राटियानो का रिंग डेरिसा को मिल जाता है. और जब ये लोग वापस चले जाते हैं बेलमोंट, तो अंटोनियो और बसानियो और ग्राटियानो भी जाते हैं बेलमोंट. दोनों झगड़ा करती हैं कि रिंग कहाँ है, रिंग दिखाओ, रिंग तुमने कहीं खो दिया, रिंग तुमने कहीं किसी को दे दिया. बहुत नोक झोंक होता है, लड़ाई झगड़ा होता है. बाद में पोर्शिया बता देती है कि रिंग हमारे ही पास है और लॉयर बन के हम ही लोग गए थे जो आप लोगों ने पहचाना नहीं. और ये रिंग एपिसोड हंसी मजाक के दौर में ये खत्म हो जाता है ये प्ले, और सब कोई खुश हो जाते हैं और फिर शादी तीनों की हो जाती है. पोर्शिया, बसानियो, डेरिसा, ग्राटियानो और जेसिका एंड लॉरेंस. और प्ले का एंटायर हंसी मजाक में खत्म हो जाता है, ये एंड हो जाता है, एक्सेप्ट सब लोग खुश हैं. और इसी बीच खबर आती है कि एंटोनियो का जो शिप जो खो गया था वो भी वापस आ गया है. तो सब खुशी मनाते हैं बेलमोंट में. और एक आदमी जो नाराज, जो कि उदास है, सब कुछ खत्म हो जाता है. शार्लॉक जो कि उदास है और पागल की तरह सड़कों पे घूम रहा है और बोल रहा है और कुछ बोल रहा है, बोल रहा है I've lost everything. This was much of this plot and the play end with everyone going inside to discuss the events that have taken place. Everyone is happy in the end except Shylock. Fittingly, the last word in the play is ring. This was Mochita Paris.